This call is now being recorded. हाँ, चलो। हाय एवरीवन। अच्छा, मुस्कान ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो बच्चों, हम लोग जो है अभी बहुपद वाले चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने दो बीजीय सरसमिका पढ़ ली थी। कौन कौन सी? पहली वाली थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरी सरसमिका हमने क्या पढ़ी थी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये दोनों सरसमिकाएं, और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे। सभी बच्चों को इतना याद है? यस सभी बच्चों मैम। को याद है ना? ठीक है। अब सभी बच्चों ने नोट भी की हुई है ये दोनों सरसमिकाएं, याद भी हो गई होंगी बल्कि अब तक तो सभी बच्चों को। चलो फिर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, हम एक क्वेश्चन करते हैं मिलके। ठीक है। 101 का 101 का वर्ग, ठीक है, और इसमें से आपको घटाना है क्या? इसमें से आपको घटाना है 49 का वर्ग। ठीक है, इसमें से आपको 49 का वर्ग घटाना है। ये को 99 कर लेते हैं। इसमें से आपको 99 का वर्ग क्या करना है बेटा? घटाना है। ये क्वेश्चन करना है। तो आप ना सरसमिका लगाकर करो। अब मुझे बताओ, पहले 101 को हम कैसे लिख सकते हैं? हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। 101 को कैसे लिखा जा सकता है? 100+1। 100+1। वेरी गुड। 100+1 और उसके पूरे का वर्ग। माइनस की जगह माइनस, 99 का मतलब क्या हो गया? 100-1 और उस पूरे का वर्ग। अब हम यहाँ पर दो सरसमिकाएं लगा सकते हैं। प्लस वाले में क्या लगाएंगे? a प्लस बी का वर्ग, और माइनस वाले में क्या लगाएंगे? a माइनस बी का वर्ग। ठीक है। a प्लस बी का वर्ग का मतलब क्या हुआ? a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जबकि माइनस वाले में कौन सी सरसमिका लगेगी? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोग कर पाओगे ये क्वेश्चन? कौन कौन कर सकता है ये यस क्वेश्चन? मैम। चलो जल्दी से सॉल्व करेंगे सब बच्चे। पहले इसको सॉल्व करो, बीच में माइनस लगा रहने देना, इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी से, फिर हम आगे वाली सरसमिका भी करेंगे। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है क्या? हाँ, फिर उन दोनों को घटा देना। जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे? 100 का वर्ग, पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे? 100 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा 100 गुणा 1। ठीक है। ये हमारी पहली वाली सरसमिका लगाई हमने। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 100 का वर्ग प्लस एक, अच्छा हम पहले माइनस 2a भी लिख रहे हैं, या फिर पहले आप बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 100 गुणा 1। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। हमें इसे आगे सॉल्व करना है। 100 का वर्ग कितना हो गया? अगर 100 में 2 जीरो हैं तो उसके वर्ग में 4 जीरो होंगी। दीपिका की भी ज्वाइन नहीं हो रही है। आज क्या हुआ, बारिश वगैरह हो रही है आपकी साइड? ठीक है। +1 प्लस 200, और इसी तरह यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 10,000 +1, लेकिन यहाँ पर -200 आ जाएगा। और मुझे पूरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, किसी ने किया अगर? किसी बच्चे ने सॉल्व किया अगर? मैम 2 मिनट और रुक जाओ बस। हाँ ठीक है, करो।
किया मुस्कान? मुस्कान, दिनेश, विवेक, किसी ने किया? बस 2 मिनट रुक जाओ। ओके, वेरी गुड। कितना आंसर आया मुस्कान? मैम 400 आया। 400 आया। विवेक और दिनेश आपका? ज्योति, दीपिका का शायद अभी भी ज्वाइन नहीं हुआ। हो गया दीपिका का भी ज्वाइन। और किसी ने किया? बेटा देखो, आप इसको दो मेथड से कर सकते हो। या तो पहले आप इन दोनों को जोड़ के फिर उसमें से घटा दो। ये सिंपल इजी सा मेथड बताती हूँ। 10,000 प्लस 1 प्लस 200। यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर वाले ब्रैकेट के जितने भी नंबर होंगे उन सबके चिन्ह बदल जाएंगे। 10,000 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का है माइनस हो जाएगा, 200 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी बन गया। प्लस के 10,000 से माइनस का 10,000 कट गया, प्लस के 1 से माइनस का 1 कट गया। आपके पास बस क्या बचा? 200 प्लस 200 और आपका आंसर आ गया 400। कैलकुलेशन इतनी इजी हो गई। समझ में आया सबको? मैम स्क्रीन नहीं आ रही। और किसको नहीं आ रही स्क्रीन नजर? बाकियों को आ रही है? बेटा मेरे पास तो स्क्रीन शो हो रही है। मुस्कान, नहीं मैम, स्क्रीन अभी आपने जो लिखा नहीं आ रही। अभी कुछ भी नहीं आ रहा है लिखा हुआ? 400 लिखा है मैंने, वो भी नहीं आ रहा। नहीं मैम, पहले जो लिख रखा था ना आपने 10,000 प्लस 1 प्लस 200 वही आ रहा है, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, अगर मैं अगली स्क्रीन करती हूँ अभी कुछ नजर आ रहा है? नो मैम। आपकी शायद स्क्रीन रुक गई है। रुको मैं दोबारा से प्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है। तो बच्चों आज हम तीसरी समसमयिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा पिछली क्लास में भी पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद हो, तीसरी समसमयिका क्या बताई थी मैंने? a प्लस बी गुणा a माइनस ए बी माइनस। के बराबर होता है बच्चों। याद है किसी को? ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर माइनस इसके बी बराबर होता है। स्क्वायर। और अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है, वो किसके बराबर होगा? वो उल्टा हो जाएगा, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी के बराबर। बात समझ में आई? यस बात मैम। समझ में आई? यस और नो? अगर आपको दिया गया है मान लो 4x का वर्ग माइनस 5y का वर्ग, आप इसको कैसे लिख सकते हो सर्वसमयिका का यूज करके? 4x प्लस 5y। देखो ये वाली सर्वसमयिका आपको याद हो, हर परिमेयकरण में हमने बहुत ज्यादा यूज की है, तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। हर परिमेयकरण में भी इसका इस्तेमाल था। आप लोगों को याद हो, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है? 4x प्लस 5y गुणा 4x माइनस 5y, ऐसे लिखा जा सकता है। यस और नो? यस मैम। यस है मैम। ना? अब अगर क्वेश्चन में आपको दे दूं, क्या अगर मैं आपको सॉल्व करने के लिए कहूं कि आपने सॉल्व करना है 101 गुणा 99 सर्वसमयिका का यूज करते हुए, आप 101 को क्या लिख सकते हो बच्चों? हमने अभी 100 प्लस 1। 100 प्लस 1 लिख सकते हो। और 99 को क्या लिख सकते हो आप?
तो -1 लिख सकते हो। अब ये किस रूप में आ गया, ये आ गया a प्लस बी, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। अब 101 को 99 से गुणा करना कितना आसान हो गया। तो आप इसे और क्या लिख सकते हो, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम इसको, a की जगह 100 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, एंड b की जगह 1 और 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, बताओ कितना है? 10,000। हाँ, 100 का स्क्वायर 10,000, 1 का स्क्वायर 1, माइनस करके कितना आया, किसी ने भी नहीं किया। बेटा ये एक घटाना है 10,000 में से, 9,999। 9,999। तो हम यहाँ पर ऐसी ऐसी जगहों पर हम क्या करते हैं, इस सरल समीकरण का यूज करते हैं। बात समझ में आई, यस ये मैम। सब नो, ठीक है, सभी ने नोट किया ये सरल समीकरण भी थी। आगे अब एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, y माइनस 2 गुणा y+2 कितना होता है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। y+2 गुणा y-2 सरल समीकरण का यूज करते हुए। y² माइनस, इसको सॉल्व कर दो बेटा आगे विवेक, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। y² -4 आ जाएगा। मुस्कान आपने क्या लिखा है, मुस्कान मुझे नजर नहीं आ रहा है बेटा, लाइए क्या लिखा है सॉल्व करके। ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया ना, 400 वाला। मैम। अभी वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। यस विवेक बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो y-2 गुणा y+2, a की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है y, और b की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2। तो आप यानी कि हमें इसको किस में लिखना है, a² माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये क्या हो जाएगा, y² -2 का स्क्वायर, क्योंकि b की जगह 2 लिखा हुआ है। तो ये किसके बराबर हो गया, y² -4 के बराबर हो गया। बात समझ में आई सबको। अच्छा, अभी यस कौन कौन मैम। बच्चा प्रेजेंट है क्लास में, हैंड रेज करो। दिनेश, आदित्य, दयावती, ठीक है। अभी बच्चों मैं आप लोगों को एक क्विज दूंगी, ठीक है, लिंक में चैट में डालूंगी, उसको ऑन करना है। सिर्फ 5 क्वेश्चन है, तो हम वो लाइव करेंगे क्विज, ठीक है, विवेक और अमित साथ में, ठीक है। तो वो डेमो ही है एक तरह का। तो आज हमारी पहली क्लास है उसकी, तो हम देखेंगे वो ठीक से चल रहा है कि नहीं, आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उसमें इन्हीं 3 सरल समीकरणों वाले क्वेश्चन है। कौन सी 3 सरल समीकरण जो हमने अभी पढ़ी, a+b का वर्ग, a माइनस बी का वर्ग, और तीसरी वाली सरल समीकरण a+b गुणा a माइनस बी, जो किसके बराबर होती है, a² माइनस बी स्क्वायर के। ये तीनों सरल समीकरण से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे, आसान आसान से, ठीक है। मैं लिंक डालूंगी। अच्छा, तो सभी ने साथ में ही करना है, क्योंकि एक ही फोन है आपका, आप साथ में लिख देना नाम। जो भी साथ में है ना, वहां पर पहले नाम टाइप करने के लिए आएगा, तो आप पहले अपना नाम लिख देना। तो पहले हम ट्राई करके देखेंगे उसमें। मैं यहाँ पर अभी लिंक डालती हूँ चैट में, किसी को कोई भी इशू आएगा तो बताना। मैंने चैट में एक लिंक डाला है, सभी बच्चे इस लिंक को ऑन करो, और वहां पर अपना नाम टाइप करके, अगर आप एक साथ 2-3 लोग हो, जैसे मुस्कान और मिलांजू, तो कॉमा देकर अपना तीनों का नाम लिख देना। और फिर हम जब सब बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, फिर मैं उसे स्टार्ट करूंगी।
अच्छा, आपको ना लिंक पर जाते ही एक ऑप्शन आएगा, तो पहले वाले उस पर जाना है। द पेज यू वर ऑन इज ट्राइंग टू सेंड यू टू, तो दो लिंक होंगे वहां पर, पहले वाले लिंक पर जाना है, रिटर्न पर क्लिक मत करना। विवेक ने और ज्योति ने ज्वाइन कर लिया, उन दोनों के नाम मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, विवेक और अमित साथ में। ओके, वेरी गुड। अच्छा, मैं स्क्रीन भी प्रेजेंट कर ही देती हूँ, आपको पता भी चल जाएगा किसने ज्वाइन कर लिया है। ज्योति ने, दयावती ने भी ज्वाइन कर लिया। कोई भी इशू आएगा बेटा तो बताना। दयावती, विवेक, अमित और ज्योति ने ही किया है, दीपिका और दिनेश। आरती, ज्योति, आप लोग भी बेटा चैट में मैं दोबारा से लिंक डालूं क्या? दोबारा से लिंक डाल देती हूँ मैं। अगर आप लोगों की इनकेस क्लास कट हो गई हो तो दोबारा से इस लिंक पर जाकर आप क्लास ज्वाइन करो। वहां पर जाके अपना नाम टाइप करना है, पहले लिंक पर जाना है, दो ऑप्शन आएंगे, पहले वाले लिंक पर जाना है, रिटर्न वाले पर मत जाना। पहले लिंक पर जाकर अपना नाम टाइप करो और उसको ज्वाइन करो। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मैं जब स्टार्ट पे करूंगी फिर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अभी तीन ही बच्चों ने ज्वाइन किया है। मुझे सबके नाम भी नजर आएंगे यहाँ पर। ज्योति, आरती, दिनेश, बेटा कोई इश्यू आ रहा है बताइए। तीन ही लोगों ने क्लास ज्वाइन करी है। मुस्कान, मैं व्हाट्सएप पे भेजू लिंक? हमारा तो हो गया मैम, मम्मी क्या करना है? दयावती, हाँ बेटा मैं सबका वेट कर रही हूँ ना, तीन ही बच्चों ने ज्वाइन किया है, चार लोगों ने अभी तक, दिनेश ने साथ में ज्वाइन किया क्लास में, सबको तो सब तो ज्वाइन कर लो। मैंने भेज दिया देखो लिंक ग्रुप में भी। अगर आपका यहाँ से नहीं हो पा रहा है, वेरी गुड, आरती ने भी ज्वाइन कर लिया। दीपिका, अगर किसी को इशू आ रहा है बेटा बताइए। चलो स्टार्ट करती हूँ बेटा मैं, फिर हम ज्यादा अब मुस्कान ने भी ज्वाइन कर लिया है। चलो 6 पार्टिसिपेंट्स हो गए हमारे पास, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और सबने उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़कर आंसर करना। चलो, दो बच्चों ने आंसर किया है अभी, तीन बच्चों ने, तीन ही बच्चे इसका आंसर कर पाए हैं। बेटा टाइम लिमिट भी है, अगर आपको मैं दोबारा से टाइम स्टार्ट करूं, टाइम लिमिट भी है तो देख कर करना अब, ठीक है? चलो
एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, कर दो अपने आंसर। 2 बच्चे रहते हैं। चलो सबने कर दिया है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं किसने सबसे स्पीड में, आरती ने सबसे पहले आंसर किया है, फिर दयावती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है, 4a माइनस 2b का होल स्क्वायर करना है आपको। चलो मैंने टाइमर एंड कर दिया, अब आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। जब सब बच्चे कर देंगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। 4a माइनस 2b आपको पता ही होगा यहाँ पर सरसमी का कौन सी लगेगी। दो बच्चों ने आंसर कर दिया है। आरती ने और दिनेश ने आंसर कर दिया सबसे पहले। कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो, जब मुझे लगेगा सबने आंसर कर दिया फिर हम आगे चलेंगे। विवेक और अमित ने भी कर दिया है। और ज्योति ने कर दिया है। मुस्कान बेटा बस आप रहते हो, कोई मैम मैंने एक क्वेश्चन कर लिया। कर लिया? अच्छा, फिर से हो पा रहा है ज्वाइन? हाँ, आपको नहीं मैम, क्वेश्चन मैंने नजर आ वैसे रहा है ना, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल, कर लिया मैम। है ना। हाँ, 4a माइनस 2b का उत्तर आप ये कर सकते हो। मुस्कान आप रहते हो? मुस्कान बेटा लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, इंग्लिश में कर लेंगी। 2 एंड 1। मुस्कान, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दयावती ने, विवेक, अमित, आरती ने कर दिया है। वेरी गुड। आरती, दयावती, ज्योति, विवेक, अमित, दिनेश और मुस्कान रहते हैं। अगर उनकी साइड से कोई नेटवर्क इशू आ रहा है तो बेटा लिख दो, आप लोग चैट में लिख दो। हम लास्ट के 10 सेकेंड्स और वेट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरती अभी तक मुझे लग रहा है लीडर बोर्ड पर टॉप कर रही है।
विवेक और अमित ने क्वेश्चन देखते ही आंसर कर दिया, देवती ने भी, ज्योति ने भी, वेरी गुड। आरती का भी आंसर आ गया है। दिनेश और मुस्कान रहते हैं बेटा, ये तो सीधी सीधी सरसमिका है, इसके लिए भी आपको लास्ट के 10 सेकेंड और मिलेंगे बस। और उसके बाद आपके पास बचता है एक क्वेश्चन और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बस ये अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। दो बच्चों ने कर दिया है, किस किसने? ज्योति ने और दयावती ने। जो बच्चे क्लास में हैं, अगर उनका क्विज ज्वाइन नहीं हो पाया था वो, अच्छा दीपिका आपने कर लिया, गुड। 4 क्वेश्चन कर रखे हैं मैम मैंने। सारे कर रखे हैं ना, वेरी गुड। फिर आप मुझे एंड में बताना मैं आंसर्स क्या क्या थे, फिर हम आंसर्स भी देखेंगे। मुस्कान और दिनेश का मुझे लगता है कि नेटवर्क चला गया है। आरती ने भी कर लिया है। दिनेश और मुस्कान, अगर आप क्लास में हो तो बेटा बताओ क्या इशू आ रहा है, या फिर आप ग्रुप में भी लिख सकते हो। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और देते हैं, फिर हम देखते हैं किसके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। वैसे बस ये डेमो के लिए था, है ना, कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, इस वजह से। एंड करते हैं हम। चलो, तो यहाँ पर मुझे लगता है आरती सबसे टॉपर है बेटा, ये थोड़ा सा टाइमिंग को देखकर भी है। तो अब हम देखते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मैम, ठीक है? एक मिनट। अब सब बच्चे वापस से आ जाओ, इसका रिजल्ट जो भी होगा वो मैं बाद में शेयर करूंगी। सभी बच्चे वापस से स्क्रीन पर आ जाओ। तो मैं नहीं लिख पा रही, अब मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। चलिए सब बच्चे वापस से क्लास ज्वाइन कर लो। बताओ, और फिर लिखा आप लोग प्रेजेंट हो यहाँ पर कि नहीं हो? सभी बच्चे आ गए? अब मुझे पहले ये बताओ कि आप लोगों को क्या क्या इश्यू आए, क्लास ठीक से चली कि नहीं चली? सबसे ज्यादा पॉइंट्स आरती के हैं यहाँ पर, फिर ज्योति, फिर विवेक और अमित, फिर दयावती, फिर दिनेश। दिनेश और मुस्कान का मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू हुआ है बीच में, है ना? चलो फिर हमारे पास, मेरे पास जो भी रिपोर्ट आएगी वो मैं शेयर भी कर दूंगी सभी बच्चों को। अब ये बताओ, कोई ऐसा क्वेश्चन इनमें से जो समझ में नहीं आया हो? ठीक है। आरती की तो क्विज में जो है सिर्फ फर्स्ट पोजीशन आरती की है, सेकंड विवेक एंड थर्ड ज्योति। पूरी रिपोर्ट जो है मैं आपको कंप्लीट वाली शेयर करूंगी, ठीक है? अच्छा चलो, मैं यहाँ पर दिखा भी देती हूँ आप लोगों को। अच्छा विवेक ने नोटबुक, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इसमें मेरे पास पूरा रिजल्ट आ गया है, किसके कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे। आरती का सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था बस,
स्क्रीन में प्रेजेंट होता है। सभी बच्चे देख पा रहे हो? यस मैम। हाँ मुस्कान, मैं समझ गई थी, शायद आपका कुछ नेटवर्क इशू हुआ था, कुछ तो हुआ था। आरती का एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, विवेक अमित और अमित ज्योति और दयावती के 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, है ना। और विवेक अमित और ज्योति का एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, और बाकी मुस्कान दिनेश का नेटवर्क इशू हुआ था, वो आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, है ना। तो वेरी गुड, मतलब आप 5 में से 4 क्वेश्चन लगभग सारे बच्चे ठीक कर पा रहे हो, है ना। वेरी गुड। तो और किसी क्वेश्चन में मुझे लग रहा है थर्ड क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर बच्चों ने रॉन्ग किया है। थर्ड क्वेश्चन क्या था बेटा? एक मिनट, क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन था 3x प्लस 5y गुणा 3x माइनस 5y। बेटा ये तो इजी क्वेश्चन था। चलो हम यही वाली, क्योंकि सर समय मैम 9x माइनस 25y। हाँ यही आंसर आना था इसका, 3x माइनस 5y। तो ये a प्लस बी गुणा a माइनस बी के रूप में। अच्छा a माइनस बी पहले आए, a प्लस बी पहले आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमें a का मान क्या मिल गया? a की जगह लिखा हुआ है बेटा 3x, और b की जगह क्या लिखा हुआ है? 5y लिखा हुआ है ना। तो हमने a का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर करना है, माइनस करना है b का स्क्वायर, b का मान क्या है? 5y। तो अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। ये ऑप्शन इसका सही होना चाहिए था। समझ में आया सबको? आता है? ओके ओके, कोई बात नहीं। तो सभी बच्चों को समझ में आया? मुझे बताओ, मुस्कान और दिनेश के तो शायद कुछ नेटवर्क इशू था, बाकी बच्चों को क्विज को लेकर कोई इशू आया? अच्छा सॉल्व नहीं किया था, ओके ओके ठीक है। बाकी किसी को नेटवर्क को लेकर या क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे हो, या लिंक ओपन नहीं हो पा रहा हो, ऐसा कोई इशू आया? नो, ठीक है। लिंक ओपन नहीं हुआ चलो फिर मैम। हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे, फिर कभी भी क्लास में हम इसे करेंगे। हो सकता है परसों की क्लास में आप लोगों का एक क्विज हो, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगी, जैसा भी होगा। उसमें दूसरे बैच के बच्चे भी होंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन उल्टा दे दिया गया है, 25m स्क्वायर माइनस 36m स्क्वायर। 25m स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो बेटा? 5m करना है 5m और उस पूरे का वर्ग माइनस 36n स्क्वायर। 36 को आप क्या लिख सकते हो? 36n को 6n और उस पूरे का वर्ग। अब हमें इसे किस में बदलना है? a माइनस बी गुणा a प्लस बी में। तो बच्चों क्या लिखेंगे हम इसे? क्या लिखेंगे हम इसे? कोई बता सकता है? 5 माइनस 6, 5 प्लस 6 मैम। m और n कहाँ गया बेटा साथ में से? 5m माइनस 6n। 5m हाँ माइनस 6m। 5m माइनस 6n गुणा 5m प्लस 6n, ऐसे लिख देंगे इसे। यस और नो? यस मैम। यस मैम। बेटा साथ में ये है पूरा a का मान, ये पूरा b का मान है। किस किस को समझ में आया ये? अच्छा मुस्कान नोटबुक दिखा रही है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो यही हमें सर्व समय का यूज करनी है। अब यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन में यूज आता है। इसका क्या यूज आएगा वो मैं बताती हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? अब यहाँ पर अगर आप देखो, आपकी सरसमीका क्या है? आपकी सरसमीका तो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको a स्क्वायर तो दिया गया है ना बच्चों, लेकिन क्या आपको बी स्क्वायर दिया गया है? आपको तो सिर्फ एक लिखा हुआ है, तो आपको इस स्क्वायर बनाना है। तो अगर आप एक के ऊपर स्क्वायर लगा दो तो कोई डिफरेंस आएगा? कोई फर्क पड़ेगा? नो मैम। नो मैम। नहीं, क्योंकि एक का वर्ग भी एक ही होता है।
अब हमने इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख दिया, जो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। अब मुझे बताओ यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 999। 999, और बी की वैल्यू कितनी है, एक। एक होगी या माइनस एक होगी, एक। एक ही होगी। फिर इसे सॉल्व करते हैं, तो हम अब इसे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हमें क्या दिया है, 999 का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर। जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, 999 प्लस एक गुणा 999 माइनस एक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा जाओ। दीपिका के अलावा किसी और ने किया, बहुत इजी कैलकुलेशन है बेटा ये तो। अच्छा रुको, विवेक फाइनल आंसर दिखाओ। हाँ वेरी गुड विवेक, वेरी गुड। 1 मिनट से भी पहले होने वाली कैलकुलेशन है ये। 999 में एक जोड़ा तो कितना आ गया, 10,000 आ गया। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, किसने दिखाई अभी नोटबुक, विवेक ने। गुणा 999 में से एक माइनस कर दिया तो 998 आ गया, और इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। अब गुणा करना तो कितना ही आसान है, 4 जीरोस लग जाएंगे आपके साथ में। यही आंसर आया। बताओ यस और नो, किसी ने सॉल्व किया कि नहीं। यस मैम। सॉरी यहाँ पर मैंने 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया। किस किसका सेम स्क्रीन रुकी हुई है, अच्छा। पहले बताओ 9,998 और 3 जीरो, किस किस का आंसर यही आया है। निशा ने भी क्लास ज्वाइन करी है, सिर्फ विवेक ने मुझे बताया आंसर और दीपिका ने आंसर बताया, बाकी बच्चे ओके। चलो अभी मैं फिर पोल के क्वेश्चन देती हूँ, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। पोल के क्वेश्चन दूं, यस मैम। ये रहा क्वेश्चन आपके पास। आज तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो गए आप लोगों के पास करने के लिए। चलो 983 का वर्ग माइनस 17 का वर्ग। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों में से उपर्युक्त सर्वसमिका कौन सी है, कौन सी सर्वसमिका आप लगाना चाहोगे इन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस आपको ये देखना है 983 का वर्ग माइनस 17 का वर्ग ये किस रूप में, जिस रूप में आपकी लेफ्ट हैंड साइड दी गई है वही वाली आपने सर्वसमिका लगानी है। आधा क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिया, आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखनी है इतनी। ये जो इस रूप में होगी वही सर्वसमिका आपने लगानी है। वेरी गुड विवेक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं इसे रेज कर देती हूँ, कभी ऑप्शन नजर ना आए। तीन बच्चों ने आंसर किया है। दीपिका ने भी कर दिया। निशा, दयावती, दिनेश, आप तीनों रहते हो, वेरी गुड। दिनेश और निशा आप दोनों रहते हो, तो एक ही बच्चा रहता है। चलो दिनेश ने भी कर दिया। निशा आप हो क्लास में, ठीक है।
तो हमें पता है ये किस रूप में है बेटा, अगर हम देखें ये किस रूप में है, पहला कोई नंबर है उसका स्क्वायर है, फिर दूसरा कोई नंबर है उसका स्क्वायर है ना। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अगर आप देखो ये किस रूप में है, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी कि पी प्लस क्यू गुणा पी माइनस क्यू, जो सर्व समीकरण हमने अभी अभी पढ़ी, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी वाली। सेकेंड ऑप्शन में प्लस है जबकि यहाँ पर माइनस चाहिए, और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो बिल्कुल अलग है। अगर आपको क्वेश्चन दिया होता 983 प्लस 17 का वर्ग, ये क्वेश्चन होता, या 983 माइनस 17 का वर्ग, ये क्वेश्चन होता, तब आप ये वाली सर्व समीकरण लगाते। अभी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, और ज्यादातर बच्चों का ठीक भी है, किसी एक का रॉन्ग हुआ था। आप समझ में आया सबको? यस यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बट इसमें आप लोग बहुत छोटी सी मिस्टेक करते हो, तो उसका ध्यान रखना। चार पी माइनस 3 क्यू गुणा 4p प्लस 3q, इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 4p माइनस 3q गुणा 4p प्लस 3q। किसने आंसर किया अभी? चलो बेटा ध्यान से करो, सर्व समीकरण कौन सी लगेगी? वेरी गुड वेरी गुड। पांच बच्चों ने आंसर कर दिया है। किस किसने नहीं किया? मुस्कान और दिनेश आप दोनों रहते हो। दयावती, दयावती मुस्कान आप दोनों ने कर दिया? कर दिया। यस मैम कर दिया। मुस्कान, चलो अब इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया बेटा, हमें पता है ये किस रूप में है, ये a माइनस बी गुणा a प्लस बी के रूप में है, जो किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो हमें पता है यहाँ से a की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा, a की जगह a का मान 4p है और b का मान कितना है, 3q है। अब हमें कुछ नहीं करना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, यानी कि 4p का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है। अब 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, और ऐसे ही क्वेश्चन हमने अभी वाले क्विज में भी किया था। सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है चलो वेरी गुड। मुस्कान आपने आंसर कर दिया था? अब आई आपकी आवाज मुझे। यस मैम। Okay. चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको ना बेटा उल्टा दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन में देखो आपको उल्टा दिया गया है, आपको इसमें सर्व समीकरण की दूसरी वाली साइड बतानी है। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लो, फिर इसे सॉल्व करना है। (49) a स्क्वायर माइनस 64 b स्क्वायर, अब इसे ध्यान से करना। पहले पूरा a स्क्वायर बना लो। किसने आंसर किया है अभी? ओके ओके। ऑप्शन भी ध्यान से देखो, कहाँ पर 7 लिखा हुआ है, कहाँ पर 8 लिखा हुआ है। मैम पूरा सॉल्व करना है क्या इसको? नहीं बेटा, इसमें ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है ना, आपको इसे a प्लस बी गुणा a माइनस बी के रूप में लिखना है, और वो ऑप्शन में दिया हुआ है।
पहले इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदले, अभी सिर्फ ए के ऊपर स्क्वायर है, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आना चाहिए। चलो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। चलो, हाँ, ज्यादातर बच्चों ने ठीक आंसर किया। अब ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। पहले हमें इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाना है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 7a का स्क्वायर माइनस 8b का स्क्वायर। ये सब बच्चों ने ऐसे ही किया था, यस और नो? यस मैम। ये ऐसे ही किया था, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया बेटा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, जो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी के। ए की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा, 7a, है ना? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ए की जगह क्या लिखा हुआ है, ए की जगह आपको 7a लिखना है, 7a लिखना है। बी की जगह आपको क्या लिखना है, 8b लिखना है। तो 7a का वर्ग 7a होल स्क्वायर माइनस 8b का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, 7a प्लस 8b गुणा 7a माइनस 8b। तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए। ज्यादातर बच्चों का ठीक है, कुछ एक बच्चों का रॉन्ग हुआ है। समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? तीनों सर्व समीकरण जो बहुत इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण हैं। यस मैम। ओके,